ममता बनर्जी की पार्टी के लोकसभा से लेकर राज्यसभा के सांसद बागी हो गए हैं। पहले 9 लोकसभा सांसदों ने अलग गुट बनाकर बीजेपी के साथ होने का फैसला किया। फिर 4 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। जो नया नाम है वो कोयल मलिक का है। उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इससे मुश्किलें बढ़ गई हैं। मदन मित्रा के जाने के झटके से ममता बनर्जी अभी उभरी भी नहीं थीं कि कोयल मलिक के इस्तीफे ने उन्हें एक और झटका दे दिया। इसी साल 6 अप्रैल को ममता बनर्जी ने उन्हें टॉलीवुड से राज्यसभा भेजा था, लेकिन महज 3.5 महीने बाद ही कोयल ने भी टीएमसी का साथ छोड़ दिया। देखलाम आरेकजन एमपी चलच्चित्र शिल्पी भालो शिल्पी ताके आमी सम्मान करी তিনি গেছেন বিজেপির কোনো একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাঙ্কস টু হার যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন। टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और तेज कर दिया है। लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हैं? वो ये 2 महीना में जिस तरीका से एमपी एमएलए चला गया बीजेपी के खुश करने के लिए, ये पश्चिम बंगाल का राजनीति में एक डार्टी पिक्चर है। जिसको जो मर्जी करे करिए, उसमें कुछ नहीं है मेरा, चलने दीजिए, होगा। कोयल के बीजेपी में जाने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी कोयल पर निशाना साधा है। जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं। और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे। राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफों की बात करें तो कोयल मलिक इस सूची में 4थे स्थान पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराइक और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। अब वे बीजेपी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इसी राह पर चलने वाली हैं? इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता कोलकाता से। तपस, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक एक करके साथी साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा तब होता है जब संसद में किसी को भेजा जाता है और वो साथ छोड़ता जाता है। ममता बनर्जी के लिए आने वाले मॉनसून सत्र में उनके सांसदों को लेकर क्या नुकसान और उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? जी देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ममता बनर्जी को भी अभी तक नहीं पता है, क्योंकि एक के बाद एक 4 मई में जब तृणमूल कांग्रेस बुरी तरीके से पराजित हुआ, उसके बाद एक के बाद एक जो सांसद है, विधायक है, वो एक के बाद एक ममता बनर्जी का दामन छोड़ना शुरू किए थे। हाल ही में कल कोयल मलिक जो एक जाने माने कलाकार है पश्चिम बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री ने, उन्होंने भी अपने राज्यसभा पद से इस्तीफा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि जो तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का अगुवाई इस बार सांसद में कौन करेगा, क्योंकि जो बागी सांसद रहे हैं, काकोली घोष दस्तेदार, सुदीप बंदोपाध्याय, ये तमाम जाकर अपने एनसीपी के साथ वो मर्ज हो गए और वो एनडीए के साथ काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, तृणमूल कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्या उनकी रणनीति होगी, इस बारे में अभी भी कुछ पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन कल ममता बनर्जी ने एक जरूर हिंट दिया है कि 21 जुलाई से नए सिरे से एक रणनीति तैयार होगी और तृणमूल कांग्रेस नई रूप से वो उभर आएंगे और नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की कोई रणनीति जरूर होगी। जी तपस, बिल्कुल ममता बनर्जी तो लगातार यही कह रही हैं कि हर झटके के बाद वो दोबारा शुरुआत कर लेती हैं।